नमस्कार, मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने हाजिर हूँ। रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम न्यूज बुलेटिन में जिन विषयों को लेकर बात करेंगे वो हैं, सबसे पहला वक्फ बोर्ड के लिए एक संशोधन कानून लोकसभा में प्रेषित किया गया था किरेन रिजिजू के द्वारा। उसके ऊपर मांग थी कि जेसीपी गठित की जाए, तो जेसीपी गठित कर दी है। जेसीपी क्या होती है और इसमें कितने सदस्य होंगे, ये अपना क्या जांच करेंगे और उसके बाद ये दोबारा से लोकसभा में पारित होने के लिए आएगा। इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद हम रिपोर्ट दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया काफी समय बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दिए जाने पर बाहर आए हैं। उन्हें यह आदेश दिया गया है कि वो डेली थाने जाकर हाजिरी लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों के ऊपर। तो चलिए आज की सुर्खियों के ऊपर बात करते हैं। संसद की संयुक्त समिति में होंगे 31 सदस्य, वक्फ संशोधन विधेयक की करेंगे समीक्षा। विनेश के मामले पर आज होगी सुनवाई, फैसला ओलंपिक खत्म होने से पहले। बस बहुत हुआ, आप होंगी सेलिब्रिटी लेकिन गरिमा का ध्यान रखें, जया बच्चन पर नाराज हुए सभापति धनखड़। मुंबई के कॉलेज के आदेश पर आंशिक रोक, परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर लगाया था प्रतिबंध। बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र ने की पहल, बनाई गई कमेटी। संसद में की गई हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा की सराहना, भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पूजा खेतकर के पिता के खिलाफ एफआईआर, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। एंटी थेफ्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने वाला देश का पहला शहर बनेगा लखनऊ, चुराते ही बजेगा सायरन। चांदी के हिंडोले पर भाइयों के साथ विराजमान हुए रामलला, दर्शन कर निहाल हुए भक्त, अयोध्या। बरेली जिले में महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल किलर गिरफ्तार। एक ही पैटर्न पर की 11 महिलाओं की हत्या, आरोपी की पत्नी के छोड़कर जाने पर करने लगा महिलाओं से नफरत। आगरा के बाईपुर में पकड़ा रैकेट, प्रेग्नेंट महिला को बताते थे गर्भ में क्या, 5 शातिर दबोचे। बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक, सजे बाजार, बहनों को भा रही फैंसी राखियां, बच्चे ले रहे कार्टून वाली राखी। आगरा में दर्दनाक हादसा, डगेमार बस ने रौंदे छात्र, एक की मौत, आधा दर्जन घायल। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस का 3 लाख का इनामी आतंकी रिजवान गिरफ्तार। भोपाल, संसाधनों की कमी से बंद हो रहे मदरसा, भीख मांगने के हालात में शिक्षक। कीव पर पुतिन के भीषण पलटवार की कोशिश नाकाम, यूक्रेन ने मार गिराए रूस के 27 ड्रोन। इराक में नया कानून पेश किया, सिर्फ 9 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी को मंजूरी का प्रस्ताव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर यूएन हुआ सख्त, कहा हम नस्ली आधार पर हिंसा के खिलाफ। पुनः चुनाव के लिए बांग्लादेश पहुंचेंगी शेख हसीना, बेटे ने पूर्व पीएम के इलेक्शन लड़ने पर दिया बड़ा अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी सभा में ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस, कांटे की टक्कर के बने आसार। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 820 अंक उछला, निवेशकों की एक दिन में 4.42 लाख रुपए करोड़ बढ़ गई संपत्ति। यूपीआई पेमेंट्स के लिए जल्द बायोमेट्रिक और फेस आईडी का शुरू हो जाएगा इस्तेमाल। अब हर 15 दिन पर अपडेट होगा आपका क्रेडिट स्कोर, जानिए आरबीआई ने इस बारे में क्या कहा है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 69,410 रुपये, चांदी 81,400 रुपये किलो। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी का गठन, ओवैसी समेत 21 सांसदों को मिली जगह।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा, अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल, लेकिन राहुल, ममता, सोरेन समेत इंडिया गठबंधन नेता मौन। आप दुश्मन की मदद करेंगे तो फिर कैसे? शेख हसीना को पनाह देने पर भारत पर भड़की खालिदा जिया की बीएनपी, रिश्तों पर उठाया सवाल। ये थी आज की सुर्खियां। अब हम बात करते हैं जो लोकसभा में वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन का जो बिल प्रस्तुत किया गया उसके ऊपर जेसीपी का गठन हुआ है, उसके ऊपर हम एक पूरी रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा हो गया, आज तो आप लोग ऑफिस में आया, लेकिन क्या बात हो गई ना, आपका हम तो स्वागत इस्तेमाल शुक्रिया अजमेर गया, आप तो गए होंगे अजमेर, बहुत बढ़िया जगह और आप फिर निर्णय हुआ आज ही खत्म करना है, पूरा झमेला शुरू हो गया। उसके बाद का हाउस बंद करने से पहले जेपीसी खत्म करना। वक्फ कानून संशोधन को लेकर हाल ही में एक संयुक्त संसदीय समिति, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेसीपी का नाम दिया गया है, गठन किया गया है। इस समिति के गठन का सीधा सीधा मतलब है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा और सुझावों, आवश्यक सुधारों के लिए इस जॉइंट मतलब जेसीपी का गठन किया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य शामिल हैं। इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने गए हैं। समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ताकि इसमें विविध विचारों और दृष्टिकोणों का समावेश हो सके। अगर बात की जाए इस जेसीपी की, तो इसका मुख्य कार्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को गहन तरीके से समीक्षा करना और साथ ही समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाएगा अथवा नहीं। इसको कुशल और न्यायपूर्ण बनाने पर भी इनका जोर होगा। समिति उन प्रावधानों का अध्ययन करेगी जो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, उनके सही इस्तेमाल और उनके विवादों का निपटारे से संबंधित होगा। इसके अलावा जेसीपी का कार्य यह भी होगा कि वह विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करे। इसमें वक्फ बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारें, कानूनी विशेषज्ञ और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल होंगी। समिति में सभी पक्षों के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार करेगी, जिससे संशोधनों की समीक्षा के दौरान जेसीपी यह भी देखेगी कि प्रस्तावित प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकारों और संघीय ढांचे के अनुरूप हैं अथवा नहीं। समिति के सुझावों के आधार पर वक्फ अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, जो संसद में फिर से चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इस समिति का गठन इस बात का संकेत है कि सरकार वक्फ संपत्तियों के सही और कुशल प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में किसी भी सुधार के लिए सभी पक्षों के विचारों का स्वागत करती है। जेसीपी की सिफारिशों ने
न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाएंगी, बल्कि इससे वक्फ कानून को और अधिक न्याय संगत और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। इस समिति के गठन के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि इस जेसीपी में मुस्लिम पक्ष की भागीदारी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, जिसकी वजह से संशोधन की रायशुमारी पर फर्क पड़ सकता है। आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 महीने बाद जमानत मिल गई। जमानत सशर्त है। मनीष सिसोदिया जी को हर हफ्ते थाने में जाकर पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी। उनका पासपोर्ट जब्त किया हुआ है। ऐसे में आप और बीजेपी वालों के बयान लगातार जारी हो रहे हैं। हम आपको ये बयान दिखाते हैं। बेल हो चुकी है, रिलीज आज हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पिछले 2 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सांप सीढ़ी का खेल आम आदमी पार्टी के साथ खेल रही थी, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी पार्टी को जेल में रखो और तोड़ो, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। बीच में लोकसभा के चुनाव आए, कई सारे चुनाव आए, इनकी स्ट्रैटेजी यही रही कि कैसे भी करके इनको जेल में रखो, इनको चुनाव लड़ने मत दो, इनकी पार्टी को तोड़ दो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं और इतिहास गवाह है कि तानाशाही की एक सीमा होती है और इनकी अपनी एक लाइफ होती है, उसके बियॉन्ड इनका एक्सपायरी डेट तानाशाही का आ जाता है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये तानाशाही के इनके एक्सपायरी डेट की शुरुआत है। जिस तरीके से आज मनीष जी को बेल मिली है और बेल के ऑर्डर में 2-3 चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप आम जनता के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल सकते। आप एजेंसीज की तरफ से डिले हुए हैं, 6-8 महीने में जो पूरी होनी थी वो प्रोसीडिंग्स अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो पूरी तरीके से कोर्ट ने एजेंसीज को लताड़ा है और ये बताया है कि भाई दिस इज नॉट डन। आर्टिकल 21 को हाईलाइट करके उनको बेल दी है और ख़ास बात यह है कि वो अपना काम अच्छे खुले तरीके से, पूरी तरीके से कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगाया है। मुझे ये उम्मीद है कि थोड़े दिन में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे और बाकी के सारे लोग आएंगे और फिर से एक तरीके से जिस जोश के साथ आम आदमी पार्टी देश के लिए काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, फिर से वो काम और जोश शुरू हो। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी?
जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया को जो है बेल मिला है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? 18 महीने के बाद 8वें 9वें अटेम्प्ट में बेल मिला है और वो भी टेक्निकल कुछ ग्राउंड्स के कारण बेल मिला है। पासपोर्ट जब्त हुआ है, उसके साथ साथ उनको हर हफ्ते थाने में जाकर के रिपोर्ट भी करना है। भ्रष्टाचार के आरोप बड़े लगे हुए हैं, ट्रायल चल रहा है। सिर्फ बेल मिला है 17-18 महीने के बाद, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को सेलिब्रेट कर रही है। बेसिकली ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वयं केजरीवाल अभी शराब के बड़े घोटाले के अंदर जेल में है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा। आज के समाचारों में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।